बनाइए इनाम वाला प्रश्न। यदि एक नौ धारा की दिशा में 108 किलोमीटर की दूरी 18 घंटा में तय करती है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 76 किलोमीटर की दूरी 19 घंटा में तय करती है, तो शांत जल में नौ की गति का 50% का मान क्या होगा? 50% का पूछा गया है। रोकिए वीडियो को और बनाइए और 7255 व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में नहीं भेजिएगा उस टाइम में। ये पिछले वीडियो जो रहता है उससे रिलेटेड ही मैं प्राइज वाला जो क्वेश्चन मैं डालता हूँ, तो आप पीछे का वीडियो अगर देखेंगे सही से तब आपका टाइम पर बन पाएगा, नहीं तो आप लेट भी हो सकते हैं। देखिए, नौ धारा का आज हम लोग टाइप 2 देखने वाले हैं। इसमें एक टाइप और पढ़ेंगे, उसके बाद ये भी चैप्टर खत्म होगा। फिर हम लोग समय, दूरी, चाल वाला जो चैप्टर है वहाँ देखने वाले हैं। देखिए, आप तैयारी करते टाइम में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो रेगुलर जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में वो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ एक दो क्वेश्चन टफ अगर देख लिए सेट में या फिर एग्जाम में, तो उनको लगता है कि हमसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन जो रहते हैं वो अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं, तो उससे आपको डरना नहीं है। अगर आप रेगुलर क्वेश्चन आने वाला को आप बना लेते हैं सही से, तो टाइम बचेगा, तो उस कंडीशन में एग्जाम में भी आप नया वाला को बना सकते हैं। तो इस बात को आप समझिए पहले। और रेगुलर क्वेश्चन मैं जो टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ वो रेगुलर क्वेश्चन हमेशा आने वाला रहता है, उसको मैं बता रहा हूँ अभी। और कभी रिवीजन करेंगे तो कुछ एक दो क्वेश्चन जो कभी कभार आते हैं तो उस पर भी काम करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये पूरा करना होगा। तैयारी आपको जो रेगुलर, जैसे क्रिकेट अगर देखते होंगे तो उसमें बाउंसर का तैयारी लोग करके रखते हैं क्रिकेटर। अगर यॉर्कर मार रहा है, जो रेगुलर यॉर्कर लोग मारते हैं बॉलर, उसका भी तैयारी करते हैं। अब कभी कभी अगर सूरा गेंद आ गया तो उस पर तो ध्यान नहीं देता है, वो सूरा आ गया तो कभी आउट हो गया तो आउट हो गया, उस पर नहीं तो बचा भी सकता है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। जैसे अगर 35 क्वेश्चन एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन अगर टफ पूछ दिया तो लोग बोल रहे हैं कि हमारे सेट में टफ क्वेश्चन पूछ दिया है। बाकी तो 30-32 क्वेश्चन है आपके पास, तो आप 3-4 क्वेश्चन अगर टाइम बचता है तो इधर बना लिए तो उसको भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप को देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। और है क्या इस टाइप में कि अगर अनुकूल चल रही है और फिर प्रतिकूल, यानी कि धारा के दिशा में भी चली है नौ और धारा के विरुद्ध में भी चली है, तो जाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा। पहले समझिए ढंग से, उसके बाद मैं एक फॉर्मूला इसका दे दूंगा बना बनाया, और उस पर रखिएगा तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर घुमाने वाला काम कर सकता है, घुमाता है बहुत। यहाँ पर क्या है मामला, यहाँ पर समझिए बात को कि ये आपका नदी है ऐसे। अब नदी का धारा अगर ऐसे इस ओर चल रही है, डायरेक्शन धारा का ऐसे चल रही है, तो नौ जो है यहाँ से स्टार्ट अगर चल रही है, नौ की अपनी गति अगर बोल दिया जाए, और यहाँ से अगर चल रही है इस डायरेक्शन में, तो कुछ टाइम लगा होगा। फिर अगर जाने के बाद बोलेगा कि रिटर्निंग भी आया है उधर से, तो रिटर्निंग आने के टाइम में उसे क्या होगा, तो धारा का सामना करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध में चलना पड़ेगा। तो जाते टाइम में अगर T1 टाइम लगा तो आते टाइम में T2 लगा होगा, यानी कि अलग टाइम लगेगा। कारण क्या है कि जाते टाइम में तो जल्दी पहुंचेगा धारा के साथ मिल करके, लेकिन आते टाइम में विरुद्ध टाइम में उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ और कि हमेशा विरुद्ध वाला में, यानी कि धारा के प्रतिकूल अगर चलेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। विरुद्ध वाला में उस सेम दूरी को अगर तय करना है तो टाइम ज़्यादा लगता है, और साथ में अगर चलेंगे धारा के तो वहाँ पर टाइम कम लगता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। क्यों बोल रहा हूँ कि बोलेगा कहीं कि जाने में और आने में टाइम का अंतर 3 घंटा का है, तो इसका मतलब कि जाते टाइम में धारा के साथ कम लगा होगा और धारा के विरुद्ध ज़्यादा टाइम लगा होगा। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर आप देखें तो नौ की चाल शांत जल में दे दिया है और धारा की भी चाल दिया हुआ है। यदि नौ की
यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी क्या होगा। देखिए, अगर प्रश्न में जैसे ही आप देखें कि चाल का भी दिया, नाव की भी चाल दिया हुआ है, इसका मतलब x का भी मान अगर दिया हुआ हो और y का भी मान अगर दिया हुआ है तो प्रश्न बहुत आसान हो जाता है, दोनों अगर मान मिल जाए तो। बाकी चाहे वो अनुकूल चलाए या प्रतिकूल चलाए तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अनुकूल जब बोलेगा तो चाल आपको कंट्रोल करना रहेगा क्या, x प्लस वाई करके। अगर प्रतिकूल बोल दे यानी विरुद्ध में बोले तो चाल x माइनस वाई करना है। तो यही तो काम सिर्फ करना रहेगा आपका, अनुकूल में जोड़ करके और प्रतिकूल में चाल को घटा देना है। नाव की चाल ज़्यादा रहता है तभी तो आप चला पाइएगा, नहीं तो अगर नाव की गति अगर कम कर दीजिएगा धारा से तो नाव बढ़ेगी ही नहीं आगे। इसलिए नाव की चाल ज़्यादा रहता है तो x में से y को घटाएंगे, y में से x को नहीं घटाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है। x का मान 5 किलोमीटर पर आवर और y का मान 3 किलोमीटर पर आवर। अब बनाते टाइम में ये सब चीज़ें इग्नोर करना सीखिए धीरे धीरे। किलोमीटर पर आवर में है ही सभी यूनिट, आवर में टाइम भी दिया हुआ है, तो जो भी पूछता है इस क्वेश्चन में बड़ा में दूरी भी किलोमीटर में ही पूछेगा, तो क्यों टाइम बर्बाद करने जाइएगा ऐसे किलोमीटर पर आवर करके। अभी एक बैच जब पढ़ाने वाला हूं मैं एनटीपीसी के लिए, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे भी आप बना सकते हैं। ये आपका जो चल रहा है अभी आपका वीडियो, ये बेसिक से जो नए लोग हैं खास करके उनको मैं बता रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन पर अभी ध्यान ज़्यादा नहीं डाला रहा हूँ मैं, ऑप्शन लिखता भी नहीं हूँ जल्दी। तो सीख लेने के बाद में ऑप्शन से फिर काम करेंगे हम लोग। तो x का मान 5, y का मान 3 दे दिया है और जाने आने में टोटल टाइम, जाने का और आने का टोटल टाइम दिया हुआ है 3 घंटा। टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 आवर, ये रहा आपका। अब करना क्या है, देखिए एक तरीका आपको जो बता रहा हूं अभी उस पर ही काम कीजिए कि जाने में कुछ टाइम लगा होगा, आने में कुछ टाइम लगा होगा और मिल करके टोटल टाइम उसको 3 घंटा लगा। जाने में ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, ये आने में और टोटल टाइम 3 घंटा है। तो फॉर्मूला जो आपका है एस बराबर डी बट्टा में टी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब आपको अगर समय के फॉर्मूला की जरूरत है तो टी को यहाँ ले आइए और एस को नीचे भेज दीजिए। तो टी बराबर आप लिख सकते हैं डी बट्टा में एस। याद रखिएगा कि डिस्टेंस हमेशा ऊपर में ही रहेगा, डिस्टेंस नीचे नहीं आएगा। बाकी आप स्पीड को नीचे भेजिएगा तो टाइम आ जाएगा यहाँ, टाइम को भेजिएगा यहाँ तो स्पीड आ जाता है यहाँ, और डिस्टेंस हमेशा ऊपर में ही रहेगा। अब टी के जगह पर डी बट्टा एस लिखना है तो लिख देते हैं टी के जगह पर डी बट्टा में एस प्लस का साइन, यहाँ भी टी के जगह पर डी बट्टा एस और बराबर में 3 घंटा। अब डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि दूरी क्या है, दूरी ज्ञात करें, जहां पर सफर तय किया उसका दूरी। तो डी तो निकालना है तो डी रहने दीजिए, या फिर आप कुछ मान भी सकते हैं, डी ही रहने दीजिए। अब आपको बोला मैंने कि एस को कंट्रोल करना होगा, तो जाते टाइम में अगर धारा के साथ जा रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगा। एक बार एक स्टेप और लिखता हूं मैं, तो x प्लस वाई बनेगा स्पीड जाते टाइम में, इसलिए लिख दिया यहाँ पर जाने के टाइम। डी रहने दीजिए। स्पीड यहाँ आते टाइम में अगर विरुद्ध में आ रहे हैं तो स्पीड क्या बनेगा, x माइनस वाई। उसके बाद में इधर 3 घंटा टोटल टाइम लिख दीजिए। अब आपके पास x का मान भी पता है, y का भी मान पता है, तो रख देना है। तो x प्लस वाई यानी कि 5 और 3 जोड़िएगा तो 8 बनेगा। तो d बट्टा में 8 प्लस का साइन, डी रहने दीजिए, निकालना है। x माइनस वाई यानी 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 और बराबर में 3 घंटा। अब एलसीएम लीजिएगा 8 और 2 का, तो एलसीएम हो जाएगा 8 एलसीएम लेंगे और 8 से 1 बार में तो डी रह जाएगा, 2 से 4 बार में तो 4 दूनी 8, ठीक है 4D। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो डी प्लस में 4D बराबर में 3, 4 और 1 5D रहेगा और 8 गुने 3 कीजिएगा तो 24,
5d बराबर 24, तो d बराबर 24/5, यानी कि डिस्टेंस जो आएगा 5 चौके 20 और 5 अठे 40, 4.8 किलोमीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये तो ऐसे अभी बताया मैं कि ऐसे आएगा, लेकिन मैं एक फॉर्मूला दूंगा इसका बना करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए और प्रैक्टिस कीजिए उस पर, तो जल्दी आप बना पाएंगे। ये सारा स्टेप आपका रुक सकता है वहाँ पर। जैसे एक और क्वेश्चन पहले ऐसे ही बताता हूँ, उसके बाद में वो फॉर्मूला पर आऊँगा मैं। ये तो चाल दोनों दिया हुआ था, इसलिए आप आसानी से बना लिए। अगर प्रश्न में कभी कभी सिर्फ एक ही का चाल देगा, या तो 9 की चाल देगा, समझिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या क्या पूछता है जो, या तो 9 की चाल दे देगा यानी x का मान, और y का आपसे पूछेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चला जाता है, तो वहां पर आपका टाइम फिर ज्यादा लग जाएगा। अगर y का मान दे दे और x का पूछेगा तो वो भी क्वाड्रेटिक पर चला जाएगा। कहने का मतलब कि कोई एक अगर गायब रहेगा x और y में से, तो नीचे जो रहता है पोर्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेगा आपका। क्यों? क्योंकि गुना जब करेंगे तो x अगर रहेगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, और y रहेगा तो y स्क्वायर में आ जाता है। अब कभी कभी दोनों गायब कर देता है, x भी गायब कर देगा और y भी गायब कर देता है, तो मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है, वो भी आपको कराऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला से पहले मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं कि x का मान अगर 7 दे दिया जाए और y का मान 3 दिया है, y का मान 3 है, और आने जाने में टोटल उसको 14 घंटा लग रहा है टाइम, t के जगह पर 14 आवर रख रहा हूं मैं। ये दूसरा एक क्वेश्चन बता रहा हूं। अब रख देना है आपको यहां पर 14 और x प्लस वाई, यानी 7 और 3 जोड़िएगा तो 10 होगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। अब 10 और 4 का एलसीएम 20 बन जाएगा, 20 एलसीएम लीजिए, 10 दूनी 20 तो 2d प्लस का साइन, 4 से 5 बार में जाएगा तो 5d बराबर 14 घंटा। ये अलग क्वेश्चन एक मैंने बताया कि अगर 9 की चाल 7 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, आने जाने में टोटल उसको अगर 14 घंटा का लग रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, या नदी की लंबाई क्या है, या नदी की चौड़ाई, ऐसा कुछ बोलता है। 5 और 2 7d होगा, 7d बट्टा में 20 बराबर 14, 7 से ऊपर काट सकते हैं 2 बार में, तो डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। ये आपका जो तैयार हो रहा है समय दूरी का चैप्टर भी, यहाँ अगर कुछ कम भी समझ में आता है तो आप अच्छे से अभी पढ़िए इसी को, ताकि समय दूरी जब आएगा तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर होते चलेंगे। ये समय दूरी का ही पार्ट है। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद में जो फॉर्मूला है वो दूंगा मैं और बाकी सारा क्वेश्चन करेंगे। एक 9 की शांत जल में चाल 11 है दिया हुआ, 2 नंबर, x का मान 11 और धारा की भी दे दिया है गति आपका 5। 9 आने में जाने से 2.5 घंटा ज़्यादा लेती है, आने में यानी कि जब विरुद्ध में आ रही होगी, ऐसे इधर 9 चल रही है और जब विरुद्ध में आएगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस बार आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.5 आवर, ऐसा बोला गया है कि आने में, यहाँ पर आने का लिख देते हैं, और जाने में, या फिर ऐसे आप और समझने के लिए ये विरुद्ध लिख दीजिए, यानी धारा के विरुद्ध और ये धारा के साथ, तो विरुद्ध में ज़्यादा टाइम लगेगा और साथ में कम टाइम लगता है। तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा टाइम में से छोटा टाइम घटाने के बाद 2.5 घंटा का अंतर पड़ा है। फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, d बट्टा में s माइनस d बट्टा में s बराबर 2.5। डिस्टेंस ही पूछा है कि नदी की लंबाई क्या होगा, तो d रहने दीजिए। अब विरुद्ध में चाल क्या होगा, तो माइनस होता है विरुद्ध में, तो x माइनस वाई, यहाँ माइनस का साइन, d रहने दीजिए। s का मान जाने में क्या होगा, धारा के साथ जब जाइएगा तो चाल x प्लस वाई, और यहाँ 25/10 या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं इसको, 25/10 काटिएगा तो छोटा करके 5/2 हो जाएगा। अब लिख दीजिए x y जब पता है दोनों, तो 11 में से 5 घटेगा तो 6 होगा,
और यहाँ 11 5 जोड़िएगा तो 16 बराबर 5/2 लिख देते हैं काट करके। 5 5 25 और 5 दूनी 10। अब 6 और 16 का एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से नीचे कॉमन 2 लेकर के 2 से काट भी सकते हैं आप। तो बच जाएगा यहाँ 3 और यहाँ बच जाएगा आपका 8। अब 3 और 8 का ही एलसीएम आप ले सकते हैं। देखिए क्या कर सकते, 1/2 अगर लेफ्ट साइड में आप कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा 3। ये मन में कर सकते हैं, सिर्फ बता रहा हूं मैं ऐसे। d/3 माइनस d/8 बराबर 5/2 इधर है। अब 2 से 2 देखिए नीचे कट गया, तो ये मन में अगर कर लेते तो 3 8 का एलसीएम 24 और 3 8 24 तो 8d और माइनस का साइन 8 से 3 बार में जाएगा तो 3d बराबर 5 है इधर बचा हुआ। अब 8 में से 3 जाएगा तो 5d बचेगा, 5 से 5 काट दीजिए तो d बराबर 24 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने बताया, उसमें 9 का भी चाल दिया हुआ था और धारा का भी चाल दिया हुआ था। लेकिन अब 3 नंबर पर आइए, तब वो फॉर्मूला बताएंगे हम। 3 नंबर में है कि एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है। इस बार दे दिया है डिस्टेंस नदी का, जल में 9 की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। अभी तक हम लोग तीनों क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहे थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे, दूरी। अब जब चाल गायब कर दे किसी का तो चाल पूछेगा, या तो 9 का या तो धारा का। लिखते हैं जो डाटा दिया हुआ है पहले। डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, जल में, शांत जल में 9 की चाल। शांत जल में 9 की चाल का मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए x का मान 6 किलोमीटर पर आवर। 9 जाने व वापस आने में 3 घंटा लेती है। इस बार जाने और आने में टोटल उसको 3 घंटा का टाइम लगा है। तो जाने में मान लेते हैं t1 टाइम, आने में उसको t2 लगा होगा, अलग अलग टाइम लगेगा, इसलिए t1 t2 लिखा मैंने। अब अभी बताया था कि s बराबर फॉर्मूला d/t, लेकिन जब आपको t की जरूरत पड़ेगा तो s कहाँ नीचे आ जाएगा, तो d/s में s लिख देना है प्लस के साइन। यहाँ भी d/s करेंगे टाइम के जगह पर और बराबर में 3 घंटा लिखा। अब आपको तो कंट्रोल करना है किसको, चाल को। तो अगर धारा के साथ जा रहे हैं तो जुड़ेगा चाल x + y और विरुद्ध में आएंगे तो x - y। यही एक बात है जिसको स्टूडेंट लोग समझते नहीं हैं, तो उनको चैप्टर जो है वो बोझ लगने लगता है। तो d/में x + y, क्यों कि x + y, क्योंकि धारा के साथ जा रहे हैं। साथ लिख दीजिए और विरुद्ध लिख दीजिए समझने के लिए, ये विरुद्ध में, प्लस d/, में अविरुद्ध वाला में x - y बराबर 3 घंटा। अब d तो दिया हुआ है, d टोटल 8 किलोमीटर है, तो 8/, में x का मान भी दिया हुआ है तो 6 + y, प्लस का साइन देंगे, d फिर से 8 रखिए, x का मान 6 है, 6 रख देना है और -y बराबर में 3। अब कैलकुलेशन जो है आपका टफ बन जाएगा यहाँ पर। क्यों बनेगा, अच्छा 8 आप कॉमन ले करके और इधर भेज भी सकते हैं नीचे, ताकि 1 1 बच जाए। तो अब नीचे 6 + y और 6 - y का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम उसका, तो एलसीएम ही कुछ लोग नहीं अगर जान रहे हैं तो पढ़ाएंगे तब समझिएगा अच्छे तरीका से। तो एलसीएम ये दोनों गुना में ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है अभी। तो 6 + y और गुने में 6 - y, ठीक है। अब जब यहाँ कीजिएगा तो 8 को कॉमन निकाल के इधर बोल रहा हूँ कि मैं नीचे भेज दीजिए एक बार में ही, तो ऊपर बचेगा 6 - y, इससे कट जाएगा तो 6 - y प्लस का साइन और 6 + y बराबर 3/8। 8 को भेज दिया राइट साइड में। अब y से y कट जाएगा तो ऊपर में 12 और नीचे a + b और a - b है, तो a² - b² करेंगे तो 36 - y² बराबर 3/8। 3 से कट गया 4 बार में। अब यहाँ 8 चौके 32 बराबर 36 - y² आया है, ठीक है। अब y² को ले आइए लेफ्ट साइड में, तो y² पॉजिटिव में बन जाएगा
और 32 जा करके घटेगा 36 में से तो 4, तो y का मान आपका 2 आ गया। ये रहा धारा की गति। अब मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब फॉर्मूला कैसे वो आएगा वो भी आपको बता देता हूँ, 2-3 मिनट लगेगा, ध्यान दीजिएगा, बाकी फिर सारा क्वेश्चन उस पर आप बना पाइएगा। डिस्टेंस स्पीड जब टोटल योग दिया हुआ है तो प्लस का साइन किए हुए हैं, मिल करके गया है, टाइम टोटल दिया हुआ है। अब यहाँ पर एलसीएम आप जब लेंगे तो x प्लस वाई, डी पहले कॉमन ले लीजिए, तो डी कॉमन लेने के बाद बच जाएगा x प्लस में y और प्लस का साइन एक बचेगा, यहाँ पर डी निकाल दिए हैं बाहर, x माइनस वाई और बराबर में t है। अब क्या कीजिए कि एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे कैसे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एलसीएम लेंगे। ऊपर में क्या है, 1 है, तो इससे तो कट जाएगा x प्लस वाई, तो बचेगा x माइनस वाई, प्लस का साइन दे दिया, उसके बाद माइनस वाला से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस वाई और बराबर में t है। अब जब देखेंगे यहाँ पर तो y पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, x 2x बचा, तो d और ऊपर में 2x और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है और बराबर t कर देते हैं। t को ले आइए इधर और बाकी ए वाला पार्ट को भेज दीजिए उधर, ताकि याद रहने में थोड़ा आसानी हो आपको। तो या फिर t को भी आप उधर रहने दे सकते हैं और इसको भेज दीजिए उधर, या इतना ही भी आप याद कर सकते हैं। तो हमको अच्छा लगा कि याद रहेगा कैसे, तो d बटा t कर दीजिए, t को इधर ला करके भाग लगा दीजिए और ये उधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 2x। तो इस फॉर्मेट में फॉर्मूला को याद रखिए, d बट्टा t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बट्टा में 2x। अगर अंतर दिया हुआ रहेगा टाइम का तो यहाँ माइनस कीजिएगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ सिर्फ नीचे जो 2x है ना माइनस कीजिएगा तो क्या होगा कि x वाला कट जाएगा और y बच जाएगा, तो 2y यहाँ लिखिएगा, सिर्फ 2y। जब योग रहेगा टाइम का योग रहेगा तो नीचे x रखना है, और टाइम का जब अंतर रहेगा तो अंतर रहने पर d बट्टा t और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 2y सिर्फ कर देना है नीचे, d बट्टा t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 2y सिर्फ करना है। अब क्वेश्चन बाकी बनाइए, आगे का सारा बनेगा। देखिए देखिए मैंने लिख दिया कि शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y, जब टोटल टाइम आने जाने में जो लगा है, आने जाने में टोटल टाइम आने जाने का दिया हुआ हो, तो आपको d बट्टा t यानी डिस्टेंस जो रहा, जो नदी है उसका दूरी और टाइम, और बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि नाव की चाल का स्क्वायर, धारा की चाल का स्क्वायर, और नीचे आपको 2x यानी 9 वाला रखना है। जब अंतर दिया हुआ हो यानी कि विरोध में आएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कंपेयर करके बोलेगा कि उसको ज़्यादा इतना घंटा लगा या इतना कम लगा, यानी कि अंतर, ज़्यादा और कम का मतलब अंतर होता है। तो समय का जब अंतर रहेगा तो नीचे सिर्फ आपको चेंज करना है, y आपको रख देना होगा x के जगह पर। तो आप याद कर सकते हैं कहाँ से आया, कोई जादू नहीं है ये, बल्कि उसको शॉर्ट जो लास्ट वाला जो स्टेज है सॉल्यूशन का, वो वहाँ पर सिर्फ ले जा करके रख दिया गया है। तो यहाँ आप एग्जाम के टाइम में नोट करके रखिएगा तो देख सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन नंबर 4 या 3 या कोई, अब 4 नंबर, एक नदी की लंबाई दिया हुआ है तो d दे दिया, धारा की चाल सीधा रख रहा हूँ मैं, 40 डिस्टेंस है, इस फॉर्मूला पर रख रहा हूँ, नहीं 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो नीचे वाला पर आएगा, तो 40 बट्टा में 6, ये डिस्टेंस है, टाइम रख दिया। अब क्या दिया हुआ है, तो धारा की चाल यानी कि y का मान आपका दिया हुआ है, y बराबर 3 है, तो x तो निकालना है, x का मान 9 की गति निकालना है, तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, y स्क्वायर कीजिएगा यानी 3 का स्क्वायर 9, और नीचे आपको 2y करना है, तो 2 गुने में y का मान 3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6, देखिए नीचे 6 से 6 कट जाएगा। अब 9 को इधर ला करके आप घटाइएगा तो कितना होगा, 31। कुछ गड़बड़ कहीं पर, देखते हैं एक बार, हाँ ठीक है। अब 6 से 6 नीचे कट गया तो 40 बचा, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इधर आकर के जुड़ेगा तो 49 बराबर एक्स स्क्वायर, इसको रूट अंडर कीजिएगा तो आ जाएगा 7 होता है,
7 का स्क्वायर 49, या फिर रूट अंडर उसका निकलेगा 7, यानी कि 7 क्या था उसका, 9 की चाल थी। ऑप्शन से भी होता है, लेकिन उससे अच्छा ये फॉर्मूला याद रखिए, तुरंत बन जाएगा आपका। बाकी ऊपर का भी देख लीजिएगा। 5 नंबर एक जल्दी से बताते हैं। 5 में एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ आने और विरुद्ध जाने में 2 घंटा का टाइम लेता है, यानी टोटल टाइम इस बार दे दिया है। तो पहले तो लिख देते हैं d/t है, और बराबर में टोटल वाला दिया है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 2x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम योग जब देगा तो 2x और अंतर रहेगा तो 2y। डिस्टेंस कितना 6 है, समय कितना 2 लिख दीजिए। अब किसका मान दिया है, तो धारा की चाल दे दिया है, तो धारा यानी y का मान, तो आप x स्क्वायर रहने दीजिए, और यहाँ पर y यानी कि 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 2x। अब यहाँ पर समस्या क्या आ गया है कि टाइम का योग दिया हुआ है और मान दिया हुआ किसका, धारा का, तब एक क्वाड्रेटिक पर चला जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 2 से 2 काट लीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ 6x, या फिर ऑप्शन भी आप इसमें आप इस्तेमाल करके जल्दी से बना सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी जाइएगा तो 6x बराबर x स्क्वायर माइनस 16, 6x को उधर ले जाइए, इधर 0 बचेगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। अब यहाँ तोड़िएगा इसको, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस में 16, तो आ जाएगा x का मान यहाँ से 8। या यहाँ पर ही आकर के और ऑप्शन पुट कर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 6 के बराबर आ रहा है इधर रखने के बाद। तो 8 8 64 में से 16 जाएगा, तो बचेगा कितना, जो भी हो, और x का मान रखिए 8, तो आपका x का मान 8 आ जाएगा। बाकी आप बनाइएगा, इस पर बनेगा। एक और क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में जब यहाँ आ रहे थे, क्यों क्वाड्रेटिक पर जा रहा है, जब योग दिया हुआ है और धारा का मान दिया हुआ है। अगर 9 की चाल दिया हुआ रहता तो यहाँ भी x का मान आप पुट कर देते, यहाँ भी पुट कर देते, तो सिर्फ y बच जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। अब अगर अंतर दिया हुआ रहता और तब धारा का मान रहता, तो अंतर वाला में y है और यहाँ भी y है, तो y तो यहाँ भी मान रख देते, यहाँ भी रख देते, तो सिर्फ x स्क्वायर बचता, तो आप निकाल लेते। लेकिन जब यहाँ वाला जो है और यहाँ वाला, यानी कि इसका मान नहीं दे करके इसका है, तब एक क्वाड्रेटिक पर जा रहा है। बाकी फर्स्ट नंबर को भी आप बना करके देखिए, इसी पर क्या दिया हुआ है, तो यदि 9 में 3 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस योग दिया है, तो 5/3 लिखिएगा, और 5 के स्क्वायर कितना, दूरी पूछ रहा है, दूरी तो पूछ रहा है, तो यहाँ d रहने दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 2x करना पड़ेगा। 2x का मतलब x का मान 5 है, तो 5 दूनी 10। अब ऊपर घटाइएगा यहाँ से, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, 16/10, 10। अब काटिएगा, इसको क्रॉस कीजिएगा, तो d का मान जो आया था वो आपका आ जाएगा। तो बनाइएगा, इस पर फॉर्मूला आपको दे दिए हैं। हम बताएं आपको कि दिक्कत कहाँ पर आएगा, जब फॉर्मूला में आपको x 2 जगह दिख रहा है और y का सिर्फ मान अगर मिल गया, तब ऑप्शन रख के बना लीजिए लास्ट में आकर के, तो जल्दी हो जाएगा। या फिर